न काऊ। अपराधी पर को मैं अपने नाथ रघुनाथ के स्वभाव को बचपन से ही अच्छी तरह जानता हूं कि अपराधी से अपराधी पर भी कभी कोह माने क्रोध नहीं करते। कैसे कैसे लोगों का नाम ले रहे हैं भरत जी। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी। इन एक एक दोष वाले अथवा इनमें से दो दो दोष वाले अथवा ये सारे दोष किसी एक ही में समाविष्ट हो और वे भी यदि सन्मुख आ जाए शरण आ जाए तो तेऊ सुनी शरण सामूहे आए। देव सुनि शरण सामूहे आए। सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत प्रणाम किए अपनाए। ये भरत जी की शरणागति की पहली बात तो आप सुन चुके हैं। आनुकूल्य संकल्प मैं रघुवीर की ओर चल रहा हूं। प्रातिकूल्य से वर्जनम प्रभु से खिलाफत करने वाली कैकेयी को आज से मां नहीं कहूंगा। ये प्रातिकूल्य से वर्जनम जिस राज्य की चर्चा ने मुझे प्रभु से विमुख कर दिया उस राज्य को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। प्रातिकूल्य से वर्जनम। और अब तीसरी शर्त भरत जी में रक्षिष्यति विश्वास है। जिनकी शरण में जा रहा हूं वे प्रभु रक्षिष्यति इति विश्वास है। ऐसा विश्वास के साथ जा रहे हैं कि जरूर शरण में रखेंगे ही, शरण में रखेंगे ही। अपनी ओर देखते हैं तो लगता है कि अयोध्या लौट जाऊं, मैं उनके सामने जाने लायक नहीं। लेकिन जब समझत रघुवीर सुभाऊ तब पथ पर उताइल पाऊं। जब प्रभु के स्वभाव की ओर ध्यान जाता है तो कहते हैं कि मैं चाहे जितना गया गुजरा हूं गिरा पड़ा हूं, लेकिन प्रभु का स्वभाव है कि तदपि शरण सन्मुख मुँह देखी क्षम सब करी है कृपा अभिषेकी। बंधुओं हम लोगों को भी पहले तो शरणागति अपनानी चाहिए और शरणागति अपनाने के बाद सन्मुखत्व को भी बराबर संभालते रहना चाहिए। मेरे सन्मुखत्व में कहीं कसर तो नहीं पड़ रही। प्रभु दोनों की संभार करते हैं, शरणागत की भी संभार करते हैं और सन्मुखत्व की भी संभार करते हैं। शरणागत पर कृपा उड़ेलते हैं और सन्मुखत्व वाले पर प्यार उड़ेलते हैं। अब आप लोगों को जो सौदा पसंद हो, हमारी समझ से तो दोनों को अपनाना चाहिए, शरणागति को भी अपनाना चाहिए और सन्मुखत्व को भी अपनाए रहना चाहिए। प्रभु बोल रहे हैं कोटि विप्र बदला गही जाहू आए शरण तजो नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबही जन्म कोटि अघनाश तबही। और आगे भी पाप करता रहूंगा का संकल्प लेकर के कोई अगर आ रहा हो कि आज तो शरणागति कर लूं और आगे भी पाप करता रहूंगा, तो रघुनंदन कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आ ही नहीं सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ। और अगर विभीषण दुष्ट हृदय होता, तुम्हारे शब्दों में सठ होता, भेद हमार लेने सठे आवा, तो जो पे दुष्ट हृदय सो होई मोर
मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट हृदय मेरे सन्मुख आ सकता था क्या? रावण दुष्ट हृदय है, जरा उसको मेरे सन्मुख करके देख तो लो। पापवंत कर सहज स्वभाव, कोई सलाह देता भी है तो उसको मारने को तैयार हो जाता है। तो हमारा गुरु बनने चला, तो हमको सिखाने चला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। तब बोले कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अब अगले वाक्य में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला जन जो होता है वो मुझे पा लेता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तुम कहते हो कि शायद रावण ने हमारा भेद लेने के लिए इसको पठाया हो, तो भी बोले भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। 10 शीश ने खूब सोच विचार कर मेरा भेद लेने के लिए भी इसको भेजा है, तो भी न कोई भय न कोई हानि। बोले क्यों? आपका भेद पा जाए और आपके सेना में कोई पलीता दाग दे, विस्फोट कर दे, तो भी कुछ भय और हानि की संभावना नहीं हो सकती है। खुल के तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर सुग्रीव के मन में आवे कि ठीक है तो अपनाइए और रहिए उसी के साथ, हम अपनी सेना लेकर वापस जा रहे हैं, हम अपना सारा बहुमत आपसे वापस ले रहे हैं, आपकी सरकार गिर जाएगी, आप अल्पमत में आ जाएंगे। कहा नहीं ऐसा सुग्रीव जी ने, लेकिन अगर ऐसा सोचे मन में तो इसका उत्तर प्रभु दे रहे हैं। सुग्रीव मैं तुम्हारे भरोसे आगे नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारी सेना के भरोसे आगे नहीं बढ़ रहा हूं। तुमको और तुम्हारी सेना को सम्मान जरूर दे रहा हूं, लेकिन जिस काम के लिए इतने बानर भालुओं की सेना बटोरने की आवश्यकता समझी जा रही है, उस काम के लिए तीसरे की जरूरत नहीं है। मेरे अतिरिक्त मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण है मेरे साथ, यही इतना सक्षम है कि जगमहु सखा निशाचर जेते। जगमहु सखा निशाचर जेते। एक लक्ष्मण हनहि निमिष मह तेते। लक्ष्मण हनहि निमिष तेते। हे सखा, जगत में पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक ये राक्षस जहां जहां छाए हो, अपना उपनिवेश बनाए हो, जितने राक्षस हैं, चाहे इनकी कमांडिंग सुप्रीम अथॉरिटी, चाहे उनका एक अदना सिपाही, जितने राक्षस हैं, जगमह सखा निशाचर जेते। एक लक्ष्मण हने निमिष में होते थे। मेरा एक लक्ष्मण निमेष मात्र में, निमिष जानते हैं कितने को कहते हैं? हमारी पलकें जागृत में
गिरती उठती है, तो जितनी देर में गिरी इसको निमेष बोलते हैं, और उठ गई उसको उन्मेष बोलते हैं। तो गिरने उठने की प्रक्रिया जो होती है पलकों की, इसका आधा समय, निमेष और उन्मेष में से केवल निमेष का समय पर्याप्त है। अगर चाहे तो मेरा लक्ष्मण सबको समाप्त कर सकता है। भगवान शंकर गवाही देते हैं, शेष सहस्र शीर्ष जग कारण जो अवतरे भूम बैठार। जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। अयोध्यानाथ की जय श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। ध्यान दीजिए, प्रसंग बड़ा गंभीर है। श्री हरे नमः। श्री विभीषण जी शरण में आए हुए हैं, मुझे शरण में रखा जाए। सुग्रीव जी ने परामर्श दिया है, राक्षसी माया जानी नहीं जाती है, निर्णय प्रभु लेंगे, लेकिन निर्णय लेने के पहले प्रभु अपना स्वभाव बता रहे हैं। चाहे 10 मुख में भले ही पठायो, चाहे 10 मुख में भले ही पठायो, भले भेद है हमार लेन आयो, भले भेद है हमार लेन आयो। फिर भी डर है कछु नाहि, फिर भी डर है कछु नाहि, अहे सक्षम हमार लघु भाई। फिर भी डर है कछु नाहि, अहे सक्षम हमार लघु भाई। फिर भी डर है कछु नाहि, है समर्थ हमारा छोटा भाई। फिर भी डर है कछु नाहि, अहे सक्षम हमार छोटा भाई। आपके छोटे भाई समर्थ हैं? हाँ समर्थ हैं। कितनी सामर्थ्य है? बोले अहे जितने भी जगत में निशाचर, 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 नष्ट करन में लखन को लगे पल भर, नष्ट करन में लखन को लगे पल भर। नहीं काहू की सहाय, किसी की सहायता की जरूरत मेरे लक्ष्मण को नहीं है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि कभी कुछ करके दिखाए भी हैं कि केवल बातों का प्रमाण पत्र ढो रहे हैं। बोले नहीं, नहीं काहू की सहाय, आंख देखी मेरी आंखी प्रभुताई। नहीं काहू की सहाय, आंख देखी मेरी आंखी प्रभुताई। नहीं काहू की सहाय, आंख देखी मेरी आंखी प्रभुताई। नहीं काहू की सहाय, आंख देखी मेरी आंखी प्रभुताई। मित्र प्यारे कपिराय, तूने नीति बड़ी बढ़िया बताई। मित्र प्यारे कपिराय, तूने नीति बढ़िया
इसी की सहायता के ये पल भर में जगत के जितने निशाचर हैं सबको समाप्त कर सकता है। सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु जारे भुवन चारि 10 आसु। शंकर जी गवाही दे रहे हैं, कभी कुछ करके दिखाए हैं, बड़े आंख देखी मेरी या की प्रभुताई, मेरी आंखों देखी बात है ये। कब कहां? बोले बक्सर में। बक्सर में एक बार मुठभेड़ हुई थी ताड़का सुबाहु मारीच और उसकी सारी सेना से। तो वहां पर मैं केवल, ताड़का तो रास्ते में मार दी गई थी और मारीच अधमरा करके सागर पार फेंका गया था और सुबाहु एक जला करके भस्म कर दिया गया था। तो जितनी देर में रघुनंदन कहते हैं कि मैंने 1.5 राक्षस मारे, 1.5 ही तो हुए ना, एक तो पूरा सुबाहु और मारीच अधमरा, तो 1.5 ही तो हुआ। जब तक पावक सर सुबाहु पुण्य मारा, तब तक सोचा राम जी ने कि अब इधर घूम के बाकी राक्षसों को मारे। तो क्या देखते हैं कि मैदान साफ है। क्यों? बोले कि अनुज निशाचर कटक संहारा। जब तक राम जी ने पावक सर सुबाहु पुण्य मारा, तब तक अनुज माने छोटे भैया निशाचर कटक संहारा। लहुरा कुंवरवा, लहुरा कुंवरवा माने छोटका कुंवर साहब, लहुरा कुंवरवा राय बहादुर भिखारी ठाकुर की पंक्ति। जब तक राम जी तकलन और दो सरवा परल सुबाहु पर नजरवा, मार के पावक सरवाना। राम जी कैलन जराय के छरवा, मार के पावक सरवाना। तबले लहुरा कुंवरवा उखड़लन निश्चर जरवा, राक्षसों की जड़ ही उखाड़ दिए। लहुरा कुंवरवा उखड़लन निश्चर जरवा, तब बक्सरवा भरवाना। केवल बक्सर भर में ही नहीं, पूरा बिहारवा भरवाना। अब बिहारवे भरवाना जी, संसरवा भरवाना। हो खेला जल जय जय कर, हो खेला जल जय जय करवा, जय 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 जय। हो खेला जल तब जय करवा, तब संसरवा भरवाना। हो खेला जल जय जय करवा, तब संसरवा भरवाना। हो खेला जल जय जय करवा, हो खेला जल जय जय करवा, तब संसरवा भरवाना। बोलिए छोटे कुमार साहब की जय, श्री लखनलाल की जय। रघुवर सुग्रीव के मन में आई हुई इस भावना का कि आप अगर उसको अपनाते हैं मेरी रुचि के विरुद्ध तो अपनाइए आप और वो रहिए, चाहे आप पर पलीता दागे और चाहे आपके ऊपर आग उजले। हम अपनी सेना को लेकर के चलें, हम अपनी सेना क्यों झोंके? तो इसका उत्तर प्रभु पहले ही दे रहे हैं। ये मत सोचना कि हम तेरे भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। जिनके भ्रिकुट विलास भौं के इशारे मात्र से सृष्टि लय होई, और किम तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया, किम तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। जिनके भौं के इशारे मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है और उनके लिए ये बानर भालू सहायक सिद्ध हों, अरे इनकी कृपा है
जो इनका मन रखने के लिए सरकार हम शामिल हो जाएं सेना में तो चलो, हाँ, नहीं तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आगे सुग्रीव की दूसरी बात का उत्तर दे रहे हैं। आवा मिलन दशानन भाई, शत्रु का भाई मिलने आ रहा है। रघुनंदन कहते हैं कि यार तुम तो कहते हो कि दशानन का भाई आ रहा है, अरे मैं तो कह रहा हूं कि दशानन भी आ रहा हो तो रोको मत, आने दो। दशानन भी अगर शरणागत हूं कह के आ रहा हो, दसन गहो तृण कंठ कुठारी, आगे कर मिथिलेश कुमारी। जानकी को आगे करके और उनके पीछे पीछे दांत में गाय की तरह तिनका दबा करके और गले में अपराधी की तरह कुल्हाड़ी बांध करके अगर रावण इस मुद्रा में आ रहा हो तो खबरदार, रावण को भी रोकने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दरबार में शरण में आने वाले रावण जैसे को भी प्रश्रय देने का संकल्प है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक बहुत प्यारा श्लोक है। कहते हैं कि आनयनम हरिश्रेष्ठ, हे हरिश्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ, एनम आनय, इसको लाओ। शरण में आए हुए इस विभीषण को एनम आनय, क्यों? बोले दत्तमस्या अभयम मया, मया अस्य अभयम दत्तम, मैं पहले ही इसको अभय दान दे चुका हूं। किसको? विभीषण को। हाँ, बोले अभी आया नहीं, पास में आपने अभय कब दे दिया? भोजपुरी भाषा में कहावत कहते हैं कि लौरी कपारे भेंटना बाप बाप गोहराई। लाठी और सिर से कोई अभी भेंट नहीं हुई है और बाप बाप चिल्ला रहे। अभी विभीषण उधर वहां रोका गया है पहले मोर्चा पर, आप तक आया नहीं, आपने दत्तमस्या भयम मया कैसे कह दिया? अरे कहा कि तुम जानते नहीं हो सुग्रीव, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। मैं और सीता दो नहीं हैं, एक तत्व द्वय विद्वय, एक तत्व। तभी तो कहा जाता है कि त्वमेव माता अर्च पिता त्वमेव, एक तत्व द्वय विद्वय, भक्तन मनोविराम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीता राम। जो सीता है वही श्री राम है और जो राम श्री राम है वही श्री सीता है। अगर सीता ने उनको अभयदान दे दिया हो विभीषण को, तब मेरे द्वारा दिया हुआ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्या सीता जी ने आपके यहाँ विभीषण पहुंचे इसके पहले अभयदान दे रखा है? बोले हाँ। कब, कहा, कैसे, किससे कहा है? इसकी अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? गीतावली में आगे प्रसंग आएगा। नहीं, पहले निकल चुका है। श्री सिया जी पूछती हैं, कबहू कपि राघव आवेंगे? हे कपि श्रेष्ठ, कभी राघव आएंगे यहाँ लंका में? हाँ मां आएंगे। बोले कि देरी क्यों कर रहे हैं? कहा कि आपको इतनी उतावली क्यों है? तो कहा कि यह अभिलाष रैन दिन मेरे, ये श्री जानकी जी की अभिव्यक्ति है भावना की, जानकी जी के वचन की विज्ञप्ति है हनुमान जी के सामने। कबहू कभी राघव आवेंगे, इसी की एक कड़ी है। यह अभिलाष रैन दिन मेरे, कि राज विभीषण कब पावेंगे, राज विभीषण कब पावेंगे, विभीषण का राज्याभिषेक प्रभु कब करेंगे? बता हनुमान, कुछ कह करके भेजा है। यह अभिलाष रैन दिन मेरे, राज विभीषण कब पावेंगे? तो ये जब जानकी कह चुकी हैं तो श्री रघुनंदन कह रहे हैं कि जब जानकी ने कह दिया कि राज विभीषण कब पावेंगे, इसलिए दत्तमस्या भयम मया, जानकी का दिया हुआ राज्य विभीषण के लिए
मेरा दिया हुआ राज्य माना जाएगा। इसलिए आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया। तुम कहते हो कि विभीषण, अरे विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, यदि वा रावण स्वयं, यदि स्वयं रावण भी आ रहा हो, लेकिन सन्यासी के रूप में आएगा तब नहीं। जानकी के साथ कपट ठानने के लिए सन्यासी के रूप में आएगा तब नहीं। रावण के रूप में आवे, अपने ओरिजिनल रूप में, बनावट नहीं, दिखावट नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। यदि रावण के रूप में आवे और अपराध महसूस करता हुआ आवे और अब से ऐसा अपराध नहीं करूंगा का संकल्प करता हुआ आवे, तो मेरा रावण से कोई विरोध नहीं, उसके रावणत्व से विरोध है। मेरा रावण से कोई विरोध नहीं है। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती शिव विरंच पूजे बहु भांति। वहां तक तो मैं रावण से सहमत हूं, लेकिन वरदान पाने के बाद जो रावणत्व अपनाया है उसने, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, अतिवृष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविध त्रासे देश निकासे, जो का वेद पुराना। तो कहते हैं कि मुझे रावण से विरोध नहीं, मुझे रावणत्व से विरोध है। लोकांतर को रुला रखा है इस पापी ने। अगर ये लोकांतर को रुलाने वाली प्रक्रिया को छोड़ दे और यदि सहज स्वभाव से मेरे सन्मुख प्रणत होकर के आवे, तो आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, स्वयं रावण ही आ रहा हो शरण में, उसे भी रोकने की जरूरत नहीं, उसको भी मेरे सन्मुख लाया जा सकता है। तुम तो कहते हो कि आवा मिलन दशानन भाई, ये विभीषण रिपु अनुज कहावे, ये विभीषण रिपु अनुज कहावे। ये विभीषण तो रिपु का अनुज कहा रहा है ना। मैं तो कहता हूं कि स्वयं 10 मुख भी शरण अगर आवे, स्वयं 10 मुख भी शरण अगर आवे। ये विभीषण रिपु अनुज कहावे, ये विभीषण रिपु अनुज कहावे। स्वयं 10 मुख भी शरण अगर आवे, स्वयं 10 मुख भी शरण अगर आवे। तो क्या करोगे प्रभु? बोलो राखो ही सो चिपकाए, राखो ही सो चिपकाए, करूं निज दिश से पूर्ण भलाई। राखो ही सो चिपकाए, करूं निज दिश से पूर्ण भलाई। राखो हृदय से लगाए, राखो हृदय से लगा, करूं अपनी ओर से पूर्ण भलाई। राखो ही सो चिपकाए, करूं अपनी ओर से पूर्ण भलाई। रावण को भी शरण में रख सकते हो प्रभु, और फिर कहीं उसने शरण शरण करके आया और आपने रख लिया और धोखा करे तो आप अपने लाभ हानि पर थोड़ा विचार तो करिए। राघव कहते हैं अपनी लाभ हानि तनिक ना विचारू, अपनी लाभ हानि तनिक ना विचारू। शरण सन्मुख को सब विधि संवारू, शरण सन्मुख को सब विधि संवारू। भय और चिंता हटाए, भय और चिंता हटा, पलक पुतली और प्राणन की नाई। भय और चिंता हटाए, पलक पुतली और प्राणन की नाई। भय चिंता बिसराए, भय चिंता बिसराए, पलक पुतली और प्राणन की नाई। भय और चिंता बिसराए, पलक पुतली और प्राणन की नाई। नित्य
मित्र प्यारे कपिराय, मित्र प्यारे कपिराय, तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। मित्र प्यारे कपिराय, तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई। मित्र प्यारे कपिराय, तुमने